तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम करंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं और ये करंट अफेयर हमारा वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 से संबंधित होने वाला है। और साथ ही ये मैं आपको बताते चलूं कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5वां होने जा रहा है और ये एडुटेरिया बुक से सारे ही प्रश्न लिए गए हैं, आपको बताते चलते हैं। और ये एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एनटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल और टीचिंग लाइन में या फिर स्टेट एग्जाम की बात करिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप 1 से 4 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं और सभी प्रश्न हमारे एडुटेरिया बुक से लिए गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अधिक से लागत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कितने से अधिक लागत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा 62,370 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जनित सरकारी मंत्री DLA नियुक्त की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा अल्बानिया कंट्री ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संभाला गया है पाकिस्तान देश के द्वारा। ऑप्शन बड़ी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाली गई है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है गोपालपुर ओडिशा के साथ। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन बन गई हैं जो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री की इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये सुशीला कार्की बनी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितने से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो आइजोल की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा 8,070 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें बेस्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है स्टार जो मिसाइल है इसका मतलब इसको कौन बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ता ने लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुड़ों का उपयोग किया जिसे स्थानीय रूप से मुरीकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये किस संस्था के द्वारा लाल आईवी पौधे जिसे घाव भरने वाले गुड़ों का उपयोग के रूप में इसे मुरकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे का शीर्ष गति हासिल की जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था। देखिए साफ साफ इसमें पूछा जा रहा है जो भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी होगी, तो नमो भारत है और ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और ये दिल्ली से मेरठ तक चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पूछा जा रहा है कि इसमें इसकी डिजाइन है ये किसके द्वारा की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिजाइन ऑल स्टॉम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। ध्यान दीजिएगा, महिला हॉकी एशिया कप 2025 है ये किस कंट्री ने जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे चीन देश ने अपने नाम किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन से देश स्कार्ब्राउ सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है। तो कौन सी कंट्री शामिल है इसमें, तो चीन और फिलीपींस शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला देखिए हमारा आगे इसमें क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नौसेना की जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिज 2025 में भाग लेगा
आगे इसमें पूछा जा रहा है कि यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभ्यास सिंगापुर देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एर्रा मुट्टी दिब्बालू यानी कि लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरामट्टी डिब्बालू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, और ऑप्शन में आपको प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब कुछ दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और पूछ रहा है कि ये बिहार के किस स्थान पर इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहार के पूर्णिया में इसका शुभारंभ किया गया हमारे पीएम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा, जो अरावली आईएनएस है इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन नंबर भी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर इसमें हमारा देखिए कौन सा सही होगा? तो डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पुस्तक है द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, इस पुस्तक का संपादक किसके द्वारा किया गया है? तो एस मुरलीधर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चेनालिसिम के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा इसमें ये पूछ रहा है कि 2025 में क्रिप्टो करेंसी में सबसे आगे शीर्ष स्थान पर यानी पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा भारत रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन या फिर शुभारंभ किया गया है? ध्यान दीजिएगा, हमारे गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ओके, अब ये पूछा जा रहा है कि जो खेल परिसर है वो कहाँ पर स्थित है, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमारा सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है, यानी सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कॉलम दिया है सबसे पहला हमारा ए दिया है, इसमें पूछ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे आगे दिया है कि 14वां सीरा खोई हथोई कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये मणिपुर में स्थित है, तो इसका पहला हो जाएगा। बी देखिए भी है नमो लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे गुजरात राज्य से संबंधित है। नमो लक्ष्मी योजना ये कहाँ का योजना है? तो गुजरात का है। सी की बात कर लेते हैं, हर घर छांव हर घर फल योजना, ये कहाँ की योजना है, किस राज्य की योजना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे हरियाणा राज्य की योजना है। ओके, अगला है कि पुष्कर कुंभ महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है? तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड का महोत्सव हो जाएगा। ओके, चलिए आइए, और ध्यान दीजिएगा जब पुष्कर मेला पूछेगा तो आप कहाँ बताएंगे? राजस्थान बता देंगे, लेकिन पुष्कर कुंभ उत्सव बोलेगा तो आप उत्तराखंड बताएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये अपोलो टायर्स लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो ध्यान दीजिएगा, 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो हमारी भारत की रैंक थी वो हमारी 38वां था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड में निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य में किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ने देश भर के हवाई अड्डों पर किसकी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाएं जैसे यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस मंत्रालय के द्वारा ये भी कह सकते हैं शुरू की गई है, तो यात्री सेवा दिवस के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा दिया है कि सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी 2025 का 62वां संस्करण जीता है। ओके, किसके द्वारा 62वां दलीप ट्रॉफी संस्करण जीता गया है, तो सेंट्रल जोन के द्वारा। और पूछ रहा है इसमें कि दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, दलीप ट्रॉफी पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो ये हमारी क्रिकेट गेम से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि माचू पिच्चू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, ये किस देश में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, जो माचू पिच्चू है ये किस देश में स्थित है, तो ये पेरू देश में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा की पाराद्वीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत की किस कंपनी के द्वारा इसकी डिजाइन की गई है या फिर निर्माण किया गया है पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण गोया शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए शीर्षक से आधिकारिक योजना गीत लॉन्च किया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिंग इट होम। तो ब्रिंग इट होम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायिकों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितने और निगमों के लिए उपलब्धता होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहे कितने डॉलर या फिर कितने मतलब कितने निगमों के लिए उपलब्धता होगी यानी आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि $1 मिलियन टू 2 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार पूछ रहा है किसको दिया गया है, तो देखिए हमारा इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, मोहन लाल को दिया जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट वी स्कूल रैंकिंग 2025-26 भारत के नंबर 1 रूप में अपना स्थान बरकरार किया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विजय ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोजेक्ट विजय था इसका जो शुभारंभ है ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा कि एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम ने निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थी में बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके के निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन समझौता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये फ्रांस देश का है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है, तो ध्यान दीजिएगा, शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन बन चुका है, तो ये हमारा पुदुचेरी बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति महिला हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, वो कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी है, यानी कि क्लाउडिया शिनबाम बनी है। ओके, अगला प्रश्न यह है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 240 मेगावाट का होगा और एक टेटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 186 मेगावाट का होगा, इसकी आधारशिला रखी है किस राज्य के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में, तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया है काम। इसमें 2 परियोजनाएं हैं और ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कैबिनेट के नियुक्ति समिति के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है पूछा जा रहा है, तो ये प्रवीर रंजन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल
अंत्योदय योजना राष्ट्रपति ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेप को सदृश करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान दीजिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पूछ रहा है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भी है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि किसको 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होम बाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता को और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। ये स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा संस्था है जो इसके रूप में कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि IIT दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस देश से संबंध रखता है? तो अफगानिस्तान से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बेलन डी और समारोह में पुरुष बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा पूछ रहा है, जीता गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उस्मान डेम्बेले के द्वारा ये जीता गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात का कौन सा वो गांव होगा जो चौथा पूर्णतः पूर्ण ऊर्जा संचालित गांव बनने जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि धोरडो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी पहली तरह का पहला आर्टिफिशियल यानी कि AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में? तो पलामू टाइगर रिजर्व स्थापित होने वाला है, ये AI बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर ये हमारा झारखंड राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रंट विलेज की आधारशिला रखी जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन जैसे कि साधनों को जोड़कर सुगम और आधिकारिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत शिवरा लिंग गया भैरप्पा का 54वां वर्ष आयु में निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? या फिर वे एक प्रसिद्ध क्या थे या वे किस कला से संबंध रखते थे? ध्यान दीजिएगा, वे एक लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत UK संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो लिविंग ब्रिज अवार्ड है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर के वीडियो लाते रहें। और अपना फीडबैक कमेंट में देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।